सब्सक्राइब करिए जीके मास्टर को और बेल आइकन को प्रेस करिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं बद्री। वेलकम टू जीके मास्टर। दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ रेलवे। रेलवे के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम आज डिस्कस करेंगे और मैप के जरिए रेलवे के जोन्स पहचानेंगे और एट द एंड कुछ आईएमपी एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रेलवेज के रिक्रूटमेंट निकलने वाले हैं, जो कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, पर हमारे जो दोस्त है रेलवेज के रिक्रूटमेंट सेल में, उनसे ये न्यूज़ मिला है कि करीबन 2 से 2.5 लाख वैकेंसीज है, जो कि आज तक इतना वैकेंसी नहीं हुआ था। उसे वो सेगमेंट वाइज रिक्रूटमेंट निकाल सकते हैं, पर निकालेंगे ज़रूर। ओके, आज का टॉपिक खासकर रेलवेज के एप्लीकेंट जो है उन्हें ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको मैप के जरिए समझाऊंगा। आप बुक्स देखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय रेलवे। दोस्तों, भारतीय रेलवे के फादर ऑफ इंडियन रेलवेज है लॉर्ड डेलहाउसी, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ब्रिटिश शासन के टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी को फादर ऑफ इंडियन रेलवेज कहा जाता है, जो कि 1853 में इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में रेलवे। सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इंडिया है आफ्टर रूस। रूस पहले में है, फास्ट रूस, देन सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन एशिया, सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया, इंडिया। पूरे विश्व में फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इंडिया है आफ्टर यूएस, रसिया, चाइना, देन इंडिया। मतलब यूएस फास्ट, सेकेंड, चाइना थर्ड, उसके बाद इंडिया, जो कि पूरे विश्व में चौथा है। फास्ट इंडियन रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ऑपरेटेड फॉर 16 अप्रैल 1853। दोस्तों, पहला भारतीय रेलवे में जो कि पब्लिकली स्टार्ट हुआ था ट्रेन, वो हुआ था 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने, और करीबन 34 किलोमीटर तक यात्रा की थी, ट्रैवल किया था, और इसका टाइम लगभग 3:35 3:35 में हुआ था, जो कि दोपहर को मुंबई से थाने गया था। 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 16 अप्रैल 1853 को फास्ट इंडियन रेलवे। दोस्तों, आपको ये डेट याद रखने को ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप ये ईयर याद रखिए 1853, क्योंकि एग्ज़ाम में ईयर पूछा जाता है। सिर्फ आपको ये जानकारी के लिए मैं ये डेट लिखा हूँ, और ये टाइम भी याद रखने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ याद रखिए पहला भारतीय रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि 1853 को मुंबई से थाने। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कहाँ तक गया था, मुंबई से थाने, एंड ये भी याद रखिए 34 किलोमीटर तक। दोस्तों, उसके बाद सेकेंड ट्रेन गया था, जो कि हावड़ा से हुगली तक 15 अगस्त 1854 को, जो कि 26 माइल है, 24 माइल्स है। उसके बाद फास्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इंडिया में कब हुआ था और उसका नाम क्या था? उसका नाम था डेकान क्वीन। बॉम्बे से पूना गया था 1925 में। फास्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में, उसका नाम था डेकान क्वीन, बॉम्बे से पूना गया था। दोस्तों, इंडियन रेलवे में टोटल रूट है 63,000 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 63,000 किलोमीटर। फास्टेस्ट ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, जो कि पहले था शताब्दी एक्सप्रेस, अभी ये सेकेंड हो गया है, शताब्दी एक्सप्रेस। फास्ट सर्विस दिया था 2016 में गतिमान एक्सप्रेस, जो कि भारत का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा जाता है और इसका स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। और सेकेंड फास्टेस्ट ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि भोपाल से न्यू दिल्ली जाता है, उसका स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। ओके दोस्तों,
फास्टेस्ट ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस और सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस। इसका स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर और गतिमान का 160 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों, सेकंड बिगेस्ट इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम इन वर्ल्ड आफ्टर रशिया, रूस के बाद सेकंड बिगेस्ट इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम है इंडिया। लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट जो कि विवेक एक्सप्रेस है 4286 किलोमीटर, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये सफ़र करता है। ये लॉन्गेस्ट ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है कि व्हिच एक्सप्रेस हैज़ द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट, दैट इज विवेक एक्सप्रेस। सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है हिमसागर एक्सप्रेस जो कि 3726 किलोमीटर सफ़र करता है जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक। लॉन्गेस्ट ट्रेन, सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है हिमसागर एक्सप्रेस, फास्ट है विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों, इंडियन रेलवे बोर्ड एस्टैब्लिश इन 1905, 1905 में इंडियन रेल बोर्ड एस्टैब्लिश हुआ था और नेशनलाइज हुआ था 1950 में। इंडियन रेलवेज इज नेशनलाइज्ड इन 1950, 1950 में नेशनलाइज हुआ था। दोस्तों, फास्ट मेट्रो रेल कहाँ से कहाँ तक गया था और कहाँ पर है? दमदम से बेलगाछाई और कोलकाता के फास्ट मेट्रो रेल कोलकाता में दमदम से बेलगाछाई तक गया था और अक्टूबर 24, 1984 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ये आप देख रहे होंगे, ये है मेट्रो रेल। ओके, ओल्डेस्ट स्टीम इंजन, ओल्डेस्ट स्टीम इंजन है फेरी क्वीन जो कि पूरे विश्व में सबसे ओल्डेस्ट है, जो कि स्टीम इंजन है वो अभी तक चल रहा है, फेरी क्वीन में है। बिजिएस्ट रेलवे जंक्शन मुंबई सीएसटी, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है हर वक्त भीड़ रहता है, उसे इंडिया की बिजिएस्ट रेलवे जंक्शन बोला जाता है। लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन इंडिया जो कि उत्तर प्रदेश में है क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन इंडिया उत्तर प्रदेश। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर यूपी के, यूपी का गोरखपुर जो है वो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है, करीबन 1 किलोमीटर तक। दोस्तों, गेज आ गया, गेज यानी नाप। दोस्तों, हमारे जो रेलवे की पटरी है, अब ये जो दिख रहे हैं, इसके अंदर में जो डिफरेंस है इसे बोलते हैं गेज या नाप। मतलब बाहर वाले से नहीं, मतलब अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है रेल की पटरी, डिफरेंस। पर ये अंदर से ये अंदर तक, इसी डिफरेंस को बोलते हैं गेज यानी नाप। रेल गेज इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनर साइड ऑफ द टू पैरेलल रेल्स दैट मेक द सिंगल रेलवे लाइन। ओके, इसको बोलते हैं गेज। तो ये 3 तरह का होता है। ओके, ये 3 तरह का क्या होता है? एक है ब्रॉड गेज जो कि ज़्यादा डिफरेंस रहता है, उसका माप है 1676 mm। एंड मीटर गेज जो कि मध्यमान गेज है, मध्यमान नाप है, उसका है 1000 mm। और नैरो जो कि सबसे कम गेज, सबसे कम नाप है जो कि 0.761 mm से 0.610 mm। तो आप ये भी रखिए याद, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आता है। ब्रॉड गेज सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, मीटर गेज जो कि उससे थोड़ा कम मध्यमान, और नैरो सबसे कम वाला डिफरेंस जो कि डिफरेंस है रेलवे पटरी का। हमारे इंडिया में ब्रॉड गेज सबसे ज़्यादा यूज होता है, करीबन 57,000 किलोमीटर ब्रॉड गेज यूज होता है। और कुछ एक्चुअल में ब्रॉड गेज इसलिए यूज होता है जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पर ब्रॉड गेज ज़्यादातर यूज होता है। ओके, ये याद रख लीजिए 1670 1676 mm, और मीटर गेज जो है 1000 mm, और नैरो गेज जो कि सबसे संकीर्ण जो होता है, सीमित, वो 0.761 mm से 0.610 mm। दोस्तों, इंडियन रेलवेज में कुछ रेलवेज हैं जो कि यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, वो 4 हैं।
वो क्या है, उन चारों का नाम भी याद रख लीजिए। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो कि नैरो गेज के है, समित माप, और मुंबई सीएसटी जो कि बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया है, एंड नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005 में हुआ था, और कालका शिमला रेलवे जो कि 2008 में यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज हुआ था। तो ये चारों को याद रख लीजिए, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एंड मुंबई सीएसटी, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज एंड कालका शिमला रेलवेज। ये है मुंबई सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अभी आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं आपको जरिए समझाऊंगा, आप इसे ध्यान से देखिए और बुक्स देखने की जरूरत नहीं। दोस्तों, सेंट्रल रेलवे जो कि मुंबई में है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, मैं इसे मैप में दिखाऊंगा, पहले हम रीडिंग कर देते हैं एक बार, उसके बाद मैप के जरिए समझाऊंगा तो समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। सेंट्रल रेलवे मुंबई, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली। और एक बात याद रखिए दोस्तों, ये जो इंडियन मैप है, मैं यहाँ पर एक डायरेक्शन दिया हूँ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को, इसको भी आप देखिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ये होता है, इस साइड को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें डाउट होता है कि कौन कहाँ पर है, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, इसीलिए मैं ये सिग्नल दे देता हूँ। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो कि गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट यानी ये वाला। साउदर्न रेलवे चेन्नई, साउदर्न सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता, वेस्टर्न रेलवे मुंबई सीएसटी, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, साउथ वेस्ट रेलवे हुबली, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, कोलकाता मेट्रो कोलकाता में है। अभी हम मैप के जरिए समझाएंगे। दोस्तों, सेंट्रल रेलवे मुंबई, आपको तो पता होगा मुंबई महाराष्ट्र में है, तो ये देखिए आ गया मुंबई। ओके, उसके बाद ईस्टर्न रेलवे यानी कोलकाता, सभी को पता होगा कोलकाता कहाँ पे, जो कि बंगाल में है, ये आ गया कोलकाता। ओके, उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे जो कि न्यू दिल्ली, ये भी हर किसी को पता होगा, जो कि कैपिटल है इंडिया की, हार्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ये आया आपका न्यू दिल्ली। उसके बाद गोरखपुर, गोरखपुर जो कि यूपी में है, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म भी है गोरखपुर, ये आ गया गोरखपुर। ओके, उसके बाद मालेगांव, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो कि मालेगांव में है, मालेगांव आ गया नॉर्थ ईस्ट, इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो बोलते हैं मालेगांव में है। दोस्तों, उसके बाद चेन्नई जो कि चेन्नई साउथर्न में है, साउथ में है, तो ये आ गया चेन्नई। उसके बाद सिकंदराबाद, सिकंदराबाद साउथ में हो गया, साउथ सेंट्रल रेलवे जो कि आंध्र प्रदेश में है, सिकंदराबाद। उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे जो कि वही कोलकाता, ये है कोलकाता। वेस्टर्न रेलवे मुंबई सीएसटी, मुंबई सीएसटी आ गया मुंबई सीएसटी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, यहाँ पर आ गया हाजीपुर जो कि बिहार में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पर आ गया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, इलाहाबाद यहाँ पर है जो कि यूपी में है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जो कि राजस्थान में है, ये आ गया जयपुर। बिलासपुर जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, ये आ गया छत्तीसगढ़ के बिलासपुर। उसके बाद साउथ वेस्ट रेलवे हुबली जो कि कर्नाटक में है, हुबली।
साउथ वेस्ट रेलवे। उसके बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में जबलपुर है, जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर यहाँ पर है। एंड द लास्ट वन कोलकाता मेट्रो, जो कि कोलकाता में ही है। ओके, तो इसको आप मैप के जरिए एक दो बार देख लीजिए। मैं अभी इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, अभी आप देख लीजिए और आपको याद हो जाएगा। ओके, और ये टोटल जितने भी हमारा है यहाँ पर रिलीजन्स, वो कुल मिला के 17 टोटल रिलीजन्स है पूरे इंडिया में। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ रेलवे, जहाँ पर रेलवे की सारी चीज़ें निर्माण हो रहा है, तो वो हमारे पूरी भारत में कहाँ कहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, मैन्युफैक्चरिंग रेलवेज की जो कहाँ पर व्हील्स होता है, तो कहाँ पर बॉडी होता है, तो वो सारे चीज़ भारत में कौन सी इलाके में हो रहा है, तो हम डिस्कस करेंगे। डीजल लोकोमोटिव वर्क वो होता है वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क होता है पटियाला में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री होता है चेन्नई में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर। व्हील एक्सेल प्लांट दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है। और येलहंक जो होता है कर्नाटक में। व्हील एक्सेल प्लांट दुर्गापुर एंड येलहंक। मीटर गेज स्टीम लोकोमोटिव जो कि टाटानगर में है। रेल एंड स्लीपर कार्स जो होता है भिलाई छत्तीसगढ़। ओके, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क पटियाला। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर। व्हील एक्सेल प्लांट दुर्गापुर येलहंक। मीटर गेज स्टीम लोकोमोटिव वो होता है टाटानगर में। एंड रेल स्लीपर कार्स ये होता है भिलाई छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, अभी हम इंडियन रेलवे की बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज सिचुएटेड? बड़ौदा। व्हाट इज द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज रेल? दोस्तों, अभी हम डिस्कस किए थे कि ब्रॉड गेज ज़्यादा डिफरेंस होता है, रेल की पटरी, उसके बाद मीटर, उसके बाद नैरो गेज। तो ब्रॉड गेज का विड्थ होता है 1676 mm या 1.676। ओके, व्हिच इज द फास्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया? ये भी डिस्कस किए थे। देखिए दोस्तों, हम जो भी डिस्कस किए थे वो सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो क्वेश्चन सब एग्जाम में आते हैं रेलवे के। उसका आंसर है डेक्कन क्वीन जो कि कल्याण से पुणे जाता है। फास्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया। व्हेन डिड लाइफ लाइन एक्सप्रेस जीवन रेखा स्टार्टेड? इन 1991। लाइफ लाइन एक्सप्रेस कब स्टार्ट हुआ था? वो 1991 में। व्हिच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज ईयर ऑफ रेल यूजर्स बाय द इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे के द्वारा ईयर ऑफ रेल यूजर्स कब डिक्लेयर हुआ था? 1995 में, 1995। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल? व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल? वो होता है पीर पंजाल रेलवे टनल जो कि बनिहाल रेलवे टनल होता है, पीर पंजाल रेलवे टनल। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड? वो है गोरखपुर स्टेशन, ये भी हम डिस्कस करते हैं, उत्तर प्रदेश में है। व्हिच इज द ट्रेन रनिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? आंसर इज मैत्री एक्सप्रेस। बहुत बड़ा है क्वेश्चन। इंडिया बांग्लादेश में कौन सी ट्रेन जाता है? मैत्री एक्सप्रेस। व्हिच आर द स्टेट्स ऑफ नो रेलवे? दोस्तों, कौन सी स्टेट में जो कि रेलवे नहीं है? दोस्तों, मेघालय, सिक्किम 2013 से पहले हुआ करता था, पर अभी मेघालय में एक स्टेशन हो गया है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 को इनाग्रेट किए थे और उसका नाम है मेंदी पत्थर। मेंदी पत्थर मैं लिख देता हूँ, मेंदी पत्थर, MENDI पत्थर, मेंदी पत्थर, मेंदी पत्थर
स्टेशन हुआ था मेघालय में, लेकिन सिक्किम में अभी तक रेलवे नहीं बना है। अभी काम चल रहा है सिक्किम में वहाँ पर स्टेशन बनने का। ओके, नेक्स्ट, व्हिच इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव इंजन? ये भी मैंने बोला था, फेरी क्वीन रॉन्स इन इंडिया, जो कि अब तक चल रहा है, जो कि सबसे विश्व का पुरातन वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव इंजन है, फेरी क्वीन रॉन्स इन इंडिया। व्हाट इज द विड्थ ऑफ नैरो गेज? जो कि संकीर्ण सीमित नाप कौन सी रेल की है? वो है 0.762 उसका विड्थ। ब्रॉड गेज है 1.676, मीटर गेज है 1000 एंड नैरो गेज जो है 0.762। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ कोंकण रेलवे? वो है बिलापुर। व्हिच इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया? शताब्दी एक्सप्रेस पहले था, अभी गतिमान एक्सप्रेस हो गया है। इन व्हिच ईयर इंडियन रेलवे बोर्ड एस्टैब्लिश? ये भी मैंने डिस्कस किया है, 1905 में, 1905 में रेलवे बोर्ड एस्टैब्लिश हुआ था। व्हिच इज द फास्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस विक्टोरिया टर्मिनल, जो कि पहले रेलवे स्टेशन इंडिया हुआ था। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू प्रेजेंट रेलवे बजट? जॉन मथाई, जो कि पहला रेलवे मिनिस्टर भी हुआ करते थे और पहला रेलवे बजट भी जॉन मथाई के द्वारा हुआ था। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई। हु इज द फर्स्ट लेडी रेलवे मिनिस्टर? ममता बनर्जी, जो कि पहले महिला रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी है, जो कि वेस्ट बंगाल की अभी सीएम है। व्हिच इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया? घूम रेलवे स्टेशन, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, जो कि यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, उसका घूम रेलवे स्टेशन एक है, वो सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हाईएस्ट लॉन्गेस्ट में डिफरेंस में थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैं अभी समझा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है अल्टीट्यूड, ये है हाईएस्ट, मतलब इस डिफरेंस को बोलते हैं हाईएस्ट, एंड दिस इज लॉन्गेस्ट। ओके, लॉन्गेस्ट हाईएस्ट, तो ये है घूम रेलवे स्टेशन, जो कि सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया है। इसका जो घूम रेलवे स्टेशन है, इसका डिफरेंस है 2258, मतलब 2258 मीटर। ओके, इसका डिफरेंस, तो ये इंडिया की हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। उसके बाद व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया? भल्लारपदम ब्रिज, जो कि केरला में है, लॉन्गेस्ट यानी ये वाला भल्लारपदम ब्रिज, केरला। व्हाट इज द स्लोगन ऑफ इंडियन रेलवे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ इंडियन रेलवे? लाइफलाइन ऑफ द नेशन। वेयर इज द म्यूजियम ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड? चाणक्यपुरी, जो कि न्यू दिल्ली में है। इंडियन रेलवे की म्यूजियम चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली में है। ओके दोस्तों, ये था सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवेज के बारे में। इससे आप अच्छे से देख लीजिए, और सारे चीज़ रेलवे की जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, मैं आपके साथ शेयर किया। इसे एक दो बार देख लीजिए, याद रह जाएगा, और मैप के जरिए तो मैं आपको समझाया हूँ रेलवे जोन्स। ओके, अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और बहुत अच्छा लगा तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, सी।